बालाजी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कल चंदौसी में लक्ष्मणगंज में बावड़ी की खुदाई में क्या क्या हुआ, इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं अमर उजाला के माध्यम से। खुदाई में 150 साल पुरानी 3 मंजिला बावड़ी और 4 कमरे मिले। डीएम बोले बावड़ी और बांके बिहारी मंदिर का कराया जाएगा जीर्णोद्धार। शहर के मुस्लिम बहुल लक्ष्मणगंज मोहल्ले में बांके बिहारी मंदिर के पास जमीन में दबी 150 साल पुरानी बावड़ी मिली है। रविवार को खुदाई में 3 मंजिला बावड़ी में 4 कमरे और सुरंग जैसा रास्ता भी नजर आया। अधिकारियों का कहना है कि बावड़ी की खुदाई सोमवार को भी जारी रहेगी। प्रशासन और नगरपालिका की टीम ने सुबह बावड़ी के पास खुदाई शुरू कराई। इसके बाद सुरंग और कमरों का पता चला। इसकी सूचना पर संभल के डीएम राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मौके पर पहुंचे। डीएम ने राजस्व टीम को मौके पर बुलाया, बावड़ी की जमीन का नक्शा देखा। उन्होंने बताया कि अभिलेखों में 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में बावड़ी तालाब के रूप में दर्ज है। यह बावड़ी बिलारी के राजा के नाना के समय की बताई जा रही है, जो लगभग 150 साल पुरानी है। समाधान दिवस में मिली थी बावड़ी की जानकारी। मोहल्ले में लक्ष्मणगंज में कुछ दिन पहले खंडरनुमा प्राचीन बांके बिहारी मंदिर मिला था। इसके बाद सनातन सेवक संघ के प्रचार प्रमुख कौशल किशोर वंदे मातरम ने रविवार को संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम राजेंद्र पेसिया को पत्र देकर मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मंदिर के पास बावड़ी होने का दावा किया था। इसके बाद डीएम ने संबल मामले को संज्ञान लेते हुए एडीएम न्यायिक सतीश कुमार कुशवा और तहसील धीरेन्द्र सिंह को पालिका की टीम के साथ बावड़ी की तलाश के लिए एक भूखंड की खोदाई के आदेश दिए थे। डीएम ने बताया संगमरमर की बनी है बावड़ी की 2 मंजिलें। डीएम ने बताया 3 मंजिला बावड़ी की 2 मंजिलें संगमरमर की, जबकि 1 मंजिल ईंटों से बनी है। इसमें कूप भी है और 4 कक्ष बने हैं। डीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो पुरातत्व निदेशालय से इसकी सर्वे कराने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा बावड़ी के साथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे लोग वहाँ पूजा अर्चना कर सकें। इसके लिए अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। दिन भर चली खुदाई और आकार देने लगी थी बावड़ी। मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी के अस्तित्व में लाने के लिए दूसरे दिन रविवार को भी शाम 6 बजे तक खुदाई कार्य किया गया। तो जेसीबी और मजदूरों को कार्य में लगाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे बावड़ी आकार लेने लगी, जिसमें 4 गलियारे में कमरे बताए जा रहे हैं। इस दौरान लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं पुलिस रस्सी बांधकर लोगों को बावड़ी के करीब आने से रोकती रही। सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख कौशल किशोर वंदे मातरम द्वारा शनिवार को तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम राजेंद्र पेसिया को यह प्रार्थना पत्र देकर दिसंबर को मिले खंडरनुमा बांके बिहारी मंदिर के पास आबादी के बीच खाली प्लॉट में सन 1857 की बनी बावड़ी होने का दावा किया गया था। डीएम के आदेश पर तहसील और पालिका की टीम भेजकर शनिवार की शाम 4 बजे 2 जेसीबी से खुदाई शुरू की गई। तो 1 घंटे बाद ही दीवारें नजर आने पर बावड़ी का अस्तित्व सामने आने लगा। हालांकि शनिवार को शाम 6 बजे अंधेरा होने पर खुदाई रोक दी गई। रविवार को सुबह 10 बजे से फिर से खुदाई शुरू हुई। प्रशासन ने बताया दोपहर 3 बजे तक बावड़ी की पहली मंजिल के 4 कमरे दिखाई देने लगे। कमरों से जुड़ा लंबा गलियारा है, जिसे शुरू में सुरंग माना जा रहा था। इसके बाद शाम 6 बजे तक बावड़ी के ऊपरी की मिट्टी हटाने का काम किया गया। एसडीएम नीतू रानी ने बताया अभी 4 कमरे दिखाई दिए हैं। सोमवार को खुदाई का कार्य जारी रहेगा। बावड़ी से जुड़े 3 मंजिला भवन के भी संकेत। डीएम ने बताया अभिलेखों में 400 वर्ग मीटर एरिया में बावड़ी तालाब के रूप में दर्ज है। बिलारी के राजा के परिवार के समय में यहाँ बावड़ी बनी थी। इसमें 3 मंजिला भवन के संकेत भी मिले हैं। 2 मंजिला संगमरमर से बनी है, 1 मंजिल ईंटों से बनी है। इसमें कुआं भी है और 4 कक्ष बने हैं। ये बावड़ी 150 साल पुरानी बताई जा रही है। डीएम ने बताया जरूरत पड़ी तो पुरातत्व निदेशालय की टीम से को पत्र भेजा जाएगा। डीएम ने बताया कि बावड़ी कुछ समय पूर्व मिले मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे लोग वहां पूजा कर सकें। इसके लिए अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। बावड़ी के पास था कुआं और इर्द गिर्द थी 2 मंजिला इमारत।
खुदाई में सामने आई। प्राचीन बावड़ी के पास पहले एक कुआं भी था। इसके बाद इर्द गिर्द 2 मंजिला भवन भी था। यह कहना है सिप्रा गैरा का। सिप्रा रानी सुरेंद्र बाला की पोती है और सुरेंद्र बाला के दत्तक पुत्र विष्णु कुमार उर्फ लल्ला बाबू की बेटी है। सिप्रा बताती हैं दादी सुरेंद्र बाला को यह संपत्ति उनकी सास रानी प्रीतम कुंवर से मिली थी। रानी प्रीतम कुंवर बिलारी के राजा के सहसपुर परिवार से थी। बाद में यह संपत्ति सुरेंद्र माला के दत्तक पुत्र विष्णु कुमार लल्ला बाबू के हिस्से में आ गई थी। लल्ला बाबू ने प्रॉपर्टी डीलर को बेच दी थी। प्रॉपर्टी डीलर ने बावड़ी वाला हिस्सा छोड़कर बाकी की प्लॉटिंग कर दी। आबादी बसने के दौरान बावड़ी वाला हिस्सा कचरे और मलबे में से पाटते गए और बावड़ी जमींदार हो गई। उन्होंने बताया बचपन में वह परिवार के लोग के साथ आकर यह जगह पिकनिक स्पॉट के रूप में इस्तेमाल करते थे। बाहरी व्यापारियों का ठिकाना था बावड़ी। एक दौर में बदायूं मुरादाबाद ग्रामीण अंचलों के व्यापारी चंदौसी से सीरा और राव लेकर आते थे। स्थानीय निवासी एडवोकेट सगीर सेबी ने बताया बावड़ी के यहाँ आसपास खेत थे। चंदौसी सीरे की बड़ी मंडी थी। बैलगाड़ियों से सीरा और राव लेकर आने वाले बावड़ी के पास रुककर घर से लाया हुआ खाना खाते थे। इस बावड़ी का पानी पीते थे। तब यह संपत्ति बिलारी के राजा सहसपुर के राजघराने की थी। उठा सवाल, क्या बावड़ी पुरातत्व विभाग की धरोहर घोषित करेगा? लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी पुरातत्व धरोहर घोषित किया जाएगा क्या? यह आम जनमानस के बीच सवाल उठ रहा है। सुरेंद्र बाला की पोती सिप्रा का भी कहना है यदि प्रशासन बावड़ी को ऐतिहासिक धरोहर घोषित करता है तो ये चंदौसी के लिए सौभाग्य की बात होगी। सहसपुर राजघराने के सदस्य और पूर्व मंत्री रीना कुमारी ने फोन पर बताया उनके परिवार की रियासत बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, चंदौसी समेत 400 से ज़्यादा गांव में थी। चंदौसी में भी उनके परिवार की संपत्ति थी जिसमें बावड़ी मिली है। उसमें नानी रानी प्रीतम कुंवर के पति और उनके नाना राजा जगत सिंह की थी। 19 वर्ष की आयु में वर्ष 1934 में अलीगढ़ जाते समय कार दुर्घटना में राजा जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1982 में नानी का निधन हो गया। इससे पहले नानी ने ये चंदौसी की संपत्ति अपनी पुत्र वधू सुरेंद्र बाला के नाम कर दी थी। दिन भर लगातार खुदाई जारी रही। लक्ष्मणगंज मोहल्ले में बावड़ी की खोज के लिए देख सकते हैं किस तरीके से पूरा प्रशासन और हिंदुस्तान का मीडिया आया हुआ था चंदौसी में। देखिए कितनी गहरी बावड़ी है। इस वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए कैमरामैन कितना रिस्क लेके और देखिए वीडियो बनाते हुए। इन्हें ये भी खतरा हो सकता है कहीं पैर फिसल के अंदर खंदी में न गिर जाए। आप देख सकते हैं कितनी गहरी खुदाई हो चुकी है। और ये कैमरामैन देखिए लगे हुए हैं और देखिए आज तक के भी पत्रकार हैं बड़े बड़े कल चंदौसी में संवाददाता मौजूद थे। जेसीबी से लगातार खुदाई जारी रही। देखिए पूरे भारत में चंदौसी का नाम जिस समय आ चुका है ये प्रसिद्धि में कि चंदौसी एक ऐतिहासिक धरोहर है और चंदौसी का जो है पूरे शहर का ही जीर्णोद्धार होगा इन पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के साथ साथ। संभल एक ऐतिहासिक तीर्थ है ऐसा सुनने में आ रहा है। इसी के चलते संभल के आसपास सभी शहरों में ऐतिहासिक चीज़ें खोज की जा रही हैं। जो इतिहास में संभल का जो नाम है वो किस तरीके से आ रहा है आप देख सकते हैं। पूरे समय पूरे जो है पूरे प्रदेश में संभल और चंदौसी की गूंज इस समय लगातार जारी है। पूरा हिंदुस्तान का इस समय मीडिया संभल और चंदौसी में
आ रहा है। ये चंदौसी के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो एक हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी का इंटरव्यू ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ जमा है। हिंदुस्तान में एक से एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं। अभी आप देखेंगे आगे की वीडियो में मैं दिखाऊंगा जो यहाँ का एक बांके बिहारी मंदिर जो मिला है खंडरनुमा स्थिति में। आप उसकी नक्काशी देखेंगे तो मुगलों के काल की बहुत पुराने ज़माने की लगती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर के साथ भी यहाँ की पब्लिक ने एक तरह का अन्याय माना जाएगा, उसकी हालत पे किसी ने गौर नहीं किया। ये तो एक हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी कौशल किशोर वंदे मातरम ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर भी है एक चंदौसी के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में जर्जर स्थिति में, और इसी मंदिर की वजह से ये एक बावड़ी की बात पता लगी। ये चंदौसी के लक्ष्मणगंज में बावड़ी है और उसकी खुदाई भी उन्हीं के प्रार्थना पत्र के द्वारा दी गई। देखिए मीडिया पूरा शहर का मीडिया यहीं पर ही इकट्ठा है। ये बावड़ी है, ये किस तरीके से बनाई गई होगी आप ये सोच सकते हैं। कितने मजबूत तरीके से आज भी देखें, आप देखेंगे इसको बाद में जब साफ सफाई करके बिल्कुल क्लीन सी दिखेगी। देखिए इसमें काफ़ी मिट्टी भर चुकी है। मिट्टियों की जो है, पहले इसमें प्लॉट में कूड़ा पड़ता था, लोग प्लॉट समझ के इसमें कूड़ा डालते थे। किसी ने ये नहीं सोचा था ये कि कितनी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है, इस पे हम कूड़ा डाल रहे हैं उल्टा सीधा। कीड़ा कटा रहा है यहाँ, कूड़ा कचरा निकला है। कभी किसी ने नहीं सोचा था चंदौसी के अंदर भी ऐसी एक ऐतिहासिक चीज निकलेगी। चंदौसी ऐतिहासिक शहर है। देख सकते हैं इस कदर भीड़ है। शनिवार से रविवार तक खुदाई का अभियान जारी रहा था। संभल में प्राचीन शिव मंदिर मिलने के बाद पूरे संभल में ही जो इस तरीके की खोजबीन की जा रही है, कहाँ कहाँ पुरातत्व विभाग की जो धरोहर है ऐतिहासिक वो कहाँ कहाँ हैं और किस अवस्था में है। लोग मांग कर रहे हैं हमारी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर की जो चीज़ें हैं उनको सही किया जाए, और प्रशासन से आग्रह है कि हमारी ऐतिहासिक चीज़ों को सजोया जाए। बच्चा कुएं में ना गिर जाए, तो घटना घटित ना हो जाए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वो चिल्लाते थे बच्चों को। और बहुत प्राचीन धरोहर है, और मैं कहूँगा इस जिले के प्रशासन को उनको बहुत बड़े बधाई की बात है कि एक चंदौसी ने प्राचीन धरोहर को उन्होंने क्लियर किया है, और इसका अस्तित्व जिंदा करने के लिए उन्होंने यहाँ JCB मशीन लगाकर सफाई करानी शुरू की है। और हम ये भी कहेंगे प्रशासन से इसे पुरातत्व विभाग के हवाले किया जाए, और इसकी प्राचीनता कितना प्राचीन है इसके अस्तित्व को जानने के लिए इनको बुलाया। ये इसमें पता कैसे चला कि इसमें प्राचीन जो है इमारत है? प्राचीन इमारत का तो लगभग चंदौसी में जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और हम भी, मेरी उम्र लगभग 50 साल की हो चुकी, लगभग मैं 15 साल की अवस्था में यहाँ तो संज्ञान में तो था यहाँ बावड़ी है, क्योंकि एक मंदिर था आगे, एक ये थी यहाँ पे, बाकी सब जंगल था, खेती हुआ करती थी।
उस बाबरी कुएं में से मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि एक लोहे का पाइप आ रहा था जिससे खेतों के लिए पानी लिया खेतों के लिए। जैसे कि ये अभी खुदाई के दौरान इसमें ऐसा कुछ निकला हो जिससे कि कुछ प्रतीत हो कि भगवान या ये नहीं, भगवान नहीं यहाँ पर। ये राजा महाराजाओं के बनाए हुए किलों में से निकलने के मुख्य रास्ते हुआ करते थे। ये वो स्थान है यहाँ राजा रानी सुरक्षित करने के लिए जो गुफाएं द्वारा दूसरी जगह को निकाल दिया जाता था। जैसे राजा महाराज की ने हमला किया, महिलाओं को दूसरे रास्ते से निकाल दिया। ये वो जगह क्योंकि इसमें जो गुफा थी वो इसी को दर्शाती है कि ये इसी काम में आती थी। और यहाँ पर बंजारे भी लोग थे। जब चंदोसी का विकास नहीं हुआ था, चंदोसी से पहले का इतिहास ये है कि केवल यहाँ जो गांव है वो था। यहाँ रामपुर के नवाब का जन्म हुआ था। रामपुर के नवाब को उनके नंसारियों ने खोज लिया था, इसलिए वो रामपुर रहने लगे। यहाँ का पहले कैथल है, कैथल के बाद टीले और एक ये टीले पर है, यहाँ बंजारा एक वाइट और ऐसे में जिला संभल काफ़ी चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ पर एक शिव मंदिर के साथ साथ एक राधा कृष्ण का भी मंदिर मिला था जो काफ़ी सालों से बंद था। उसको दोबारा खुलवाया गया है, उसमें भजन कीर्तन कर रहे हैं। और इसके साथ संभल डिस्ट्रिक्ट में चंदौसी में भी एक मंदिर मिला है लक्ष्मणगंज में, और बहुत ही बुरी हालत में है वो मंदिर। आप वहाँ पर कोई अब मूर्ति बची है नहीं कुछ है, लेकिन बताते हैं वहाँ भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप इस वीडियो में किस कदर जब पता लगा तो पब्लिक काफ़ी इस मंदिर की जानकारी जुटाने के लिए और प्रशासन से भी आग्रह कर रही है पब्लिक कि मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। अब इसका कि देखिए आप कितने सालों पुराना मंदिर है, यहाँ पर क्यों नहीं आता, इसकी भी वजह प्रशासन से कही जा रही है। इसकी भी जानकारी निकालें। इस मंदिर के हालात जो है देखिए, अब ये इस मंदिर की हालत में इसमें बैठकर लोग शराब पीते हैं, इस तरीके से इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। सिरिंजें हैं, इंजेक्शन लगाते हैं नशे वगैरह की इस एरिए में। पवित्र धार्मिक स्थल जो है उसकी क्या हालत कर रखी है कुछ गलत लोगों ने। आपको यहाँ देख रहे होंगे सिरिंज हैं। किसी भी मंदिर में इस तरीके की चीज़ें, चाहे मंदिर किसी भी हालत में हो, उसकी साफ सफाई रख रखाव होना चाहिए। देखिए किस तरीके से लोग नशेड़ी इंजेक्शन लाते हैं और लगाते हैं यहाँ पर बैठ के। देखिए सिरिंज पड़ी हुई है यहाँ पर। अगर ये सिरिंज किसी के लग जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बच्चा खेलते हुए आए तो गंभीर बीमारी हो सकती है। यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। शरारती तत्वों का यहाँ आना बंद हो। देखिए किस हालत में है ये मंदिर जो है। लोग अनुमान लगा रहे हैं 150-200 साल से का पुराना मंदिर है। देखिए ये सब मंदिर में होता था। ये लक्ष्मणगंज की में है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी खेलते रहते हैं। यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से। और इस मंदिर, ये बहुत पुराना मंदिर है। और इसमें देखिए ये कभी यहाँ पे शिवलिंग हुआ करती थी। और ये सामने जो बना हुआ है ये दरवाज़ा टाइप, यहाँ पर एक जो है जंगला टाइप, मतलब अलमारी टाइप की, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति हुआ करती थी। बताते हैं कुछ लोग ऐसा यहाँ पर जानकारी ली। यह सब परिवार विराजित था, शायद यह शिवलिंग थी। ये देखिए किस तरह पुराना है। तो देखो भगवान जी के धार्मिक फोटो भी लग रहे हैं, किस हालात में है। ये शायद दूसरे समुदायों के बीच में है यहाँ पर जो है, तो इसलिए इसका रख रखाव शायद नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन यहाँ के लोग चाह रहे हैं इसका जीर्णोद्धार हो, क्योंकि इसका गलत उपयोग हो रहा है। शराबी वराबी पीते रहते हैं, शराब पीते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। इससे बच्चों का खतरा हो सकता है, बच्चों को कुछ भी
देखिए किस हालत में है ये, इसकी हालात देखिए मंदिर के। यहाँ पे ये जुआ हुआ जाता खेलते हैं लोग, शराब पीते हैं। हाँ, इसके चंदौसी में मिले पर पहुँचे हिंदू संगठन के लोग। यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग पहुँचे हैं। नगर के मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मिले 152 साल पुराने खंडरनुमा मंदिर पर हिंदू संगठन के लोग पहुँचे कल 18 दिसंबर को और मंदिर का मुआयना किया और मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र भेजकर मंदिर का जीर्णोद्धार कराने की मांग की। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी कौशल किशोर वंदे मातरम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खंडरनुमा मंदिर पर पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजा जिसमें बताया मुस्लिम बहुल्य बस्ती लक्ष्मणगंज में सन 1870 में स्थापित प्राचीन, ये बांके बिहारी का मंदिर बता रहे हैं, जिसे अराजक तत्वों ने छिन्न भिन्न कर दिया है। उक्त मंदिर के करीब 20-22 बीघा पर हिंदू विरोधी व भूमाफियाओं अराजक तत्वों के द्वारा मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करके मंदिर को खंडन कर दिया है। मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए, मंदिर की भूमि की नपत कराकर अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराई जाए। इस मंदिर की कम से कम 20-22 बीघा जमीन है, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए ये पीपल का पेड़ है, सामने एक कुत्ता भी है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खंडर है। सामने एक कमरा था। देखिए कितनी मंदिर की ज़मीन है, आप देख रहे होंगे। ये कदम का पेड़ है। कदम का पेड़ आजकल कहीं भी हर जगह आपको नहीं मिलेगा, होता भी नहीं है हर जगह। भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्यारा पेड़ देख सकते हैं। पुराने डिजाइन का बना हुआ मंदिर है और कितना बढ़िया, किसी टाइम ये मंदिर होगा पुराना। हजार साल पुराना होगा नहीं। अब तो इस मंदिर में शायद कुछ भी छोड़ा लोगों ने। अरे 100 साल पहले तो बचा हुआ है। ये ईंटें कंक्रीट की जे देखो डिजाइन, काफी सारे छोटी छोटी ईंटों वाला मंदिर है। ये संगठन के लोग ककैया ईंटों का बना हुआ थमले देखने आए। ये बहुत पुराना मंदिर निकलेगा। जबरदस्त तरीके से आवाज उठा रहे हैं चंदौसी में। ये बुरी हालत में। ये कौशल किशोर वंदे मातरम जी हैं, ये हिंदू संगठन के विशेष पदाधिकारी हैं। इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए कदम का पेड़ यहाँ पे हो गया, कहीं होता भी नहीं भेजा है। और क्यों भैया एक बात है, सारी जगह भी है मंदिर की, इन्हीं की मेहनत है जो, और इनके साथ कुछ इनके साथियों की कि जो इस मंदिर का पता लग चुका है इतनी बुरी हालत में है। ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है। मंदिर की बहुत जगह निकली। इन्होंने अपना जीवन हिंदू सेवा के लिए लगा रखा है। देखिए काफ़ी सारे लोग, जब पता लगा तो चंदौसी के काफ़ी सारे लोग पहुँचे इस मंदिर को देखने। इस मंदिर में देखिए यहाँ पर एक शायद बताते हैं कमरा भी बताता है कि टूट गया है, और ये सभी हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं। इनकी मांग है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। देखिए किस तरीके से जो है तो मंदिर की जगह तो शहर में इस मंदिर की चर्चा है। एक बार नशेड़ियों का, शराबियों का अड्डा बन चुका है। फिलहाल ये जो है यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग थी। बांके बिहारी का मंदिर बता रहे हैं कुछ लोग, शिवलिंग है, राधा कृष्ण का बता रहे हैं, कुछ लोग शिव मंदिर बता रहे हैं। ये सामने जो दरवाजा टाइप है ना जी ना भगवान में। अच्छा इस तरफ को ऐसा तोड़ क्या दिए हुआ दीवार। कि आज यहाँ एक मूर्ति भी नहीं है। ये जगह जो है हनुमान, यहाँ से क्यों पुजारी गए, क्यों नहीं रहे, इस सबकी जानकारी जो है प्रशासन निकालेगा। सही जानकारी के लिए प्रशासन से आग्रह किया है। ये दरवाजा था, ये भी यहाँ भी कोई मूर्ति, ये यहाँ पे उनकी मूर्ति है हनुमान जी।
ये वाली पीछे भी वो नक्शे में होगी, सब नक्शे में सब खुला ही है। खुदाई होगी सरदाम भैया, हर्ष भैया जल्दी जेसीबी आएगी यहाँ पे। अब तो ये पता लगेगा कि साहब ये बहुत पुराना है, इसमें जगह बहुत है मंदिर पर है ना। पीछे काफ़ी जगह है, मुझे मालूम है काफ़ी हद तक। गली है ना, गली पूरी पीछे तक है। टावर है ना, टावर हाँ। है। यहाँ पे बहुत सारी जगह है जो मंदिर की है, अतिक्रमण में आ चुकी है। ये जगह सब कब्जा लिए, सब कब्जा है। पीछे पीछे बहुत है, सब ना एक गली फिर मंदिर पे बहुत सारी जगह है। अब बन जाए बहुत बढ़िया मंदिर, रौनक हो जाएगी। अब सामने एक कुआं है जहाँ पानी की व्यवस्था थी। ना बढ़िया एकदम। यहाँ ये मंदिर बहुत बढ़िया बना हुआ होगा, इतना पता है। बीचों बीचों में तो अब कुछ भी नहीं। इसकी ईंटें छोटी ईंटें। हाँ ये ईंटें चल, वाले हैं ना इसके पीछे, और पूरा ग्राउंड है पूरा। तो काफी सारा मीडिया यहाँ आया होगा। चलो हाँ यार देखे हैं। वंदे मातरम। ये वाला कुआं है भाई, ये कुआं है। इसमें क्या है ये? ये बहुत पुराना कुआं है भैया। ये 300-400 साल पुराना है। अरे इसकी ये जो ईंटें हैं यही बताया नहीं है कितना पुराना हो गया। ये तो बताइए ईंटें चल रही है। हाँ तो ये मटेरियल 14 साल हो गए, 14-15 साल हो गए। ये मटेरियल उसी समय में बनता था। हाँ, सुर्गी चूने का। और डाट वाले तो लेंटर हैं इसमें बड़े। लगभग 15 साल की। हाँ, 15 साल हो गए। कौशल जी, क्या इसका इतिहास रहा है और किस तरीके से आप देखते हैं, क्या बताएं? सन 1870 में ये बिहारी जी का मंदिर स्थापित है। यहाँ बिहारी जी, राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं और सिख परिवार भी बहुत बड़ा अलग से यहाँ बराबरी मंदिर बना हुआ है। तो इस समय लगभग 154 या 55 वर्ष से हो गई। तो 2010 में 2010 से पहले लगभग 15 वर्ष 16 वर्ष पूर्व इसकी मूर्तियों को खंडित किया गया। जैसे कि लक्ष्मणगंज इसका नाम है, चंदौसी के नगर के लक्ष्मणगंज की बस्ती है। तो लक्ष्मणगंज के नाम से ये पता चल रहा है कि यहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, तभी लक्ष्मणगंज इसका नाम रखा गया। धीरे धीरे यहाँ मुस्लिम बस्ती यहाँ बसती गई और हिंदू यहाँ से पलायन करते गए। उस कौशल जी में वहीं बीच में आपकी एक बात होती है, जिस तरीके से इसका जो फर्श, उसमें भी आपस में भी काफ़ी फुटबाजी हो रही है। और अभी पीछे कुछ दिन पहले यहाँ एक बोर्ड लगाया था, मैं बोर्ड आपको दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी दूरी पर है। उस बोर्ड पर लगाया था कि ये ज़मीन बेची जा रही है, उसका फिर विरोध भी हुआ। ये आप इस जमीन पर किन भूमाफियाओं की निगाह है, किस तरीके से इस पर लगाम लग सकती है? चंदौसी में कुछ अराजक तत्व जो है भूमाफिया बन चुके हैं। तो यही देखते रहती हैं, जगह चिन्हित करते रहती हैं कि कौन सी जगह झगड़े की है या कौन सी जगह हम झगड़ा डालकर इसे कम पैसों में लेकर ज़्यादा पैसों में सेल कर दें। ऐसा ही वाकया इस मंदिर की भूमि का आ रहा है। जो ट्रस्टी हैं आपस में लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे कतई कोई मतलब नहीं।
हमारा मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। आज आपने हाँ जैसे भी अपील की है कि इसका आज हमने पोर्टल से इंटरनेट के माध्यम से ये भेजा है, और इसमें हमने मांग की है कि ये जो बांके बिहारी जी का मंदिर है